ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा के 18/8/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, इसलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है। सभी नैनों पर उसे रखते हैं। प्रश्न है, लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे? लौकिक में भी बाबा कहते हैं स्वीट फादर को कहा जाता है, तो तुम बच्चे भी कहते हो हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर है। कौन? शिव बाबा। हम उनके लवली बच्चे हैं। स्वीटेस्ट फिर टीचर को कहेंगे, क्योंकि टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं। नॉलेज इज़ द सोर्स ऑफ इनकम। तुमको भी पहले नॉलेज मिलती है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस नॉलेज को धारण करना और दूसरों को कराना है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं। बाबा को बधाई दी जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं अविनाशी है। वह शरीर की बात है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अर्थात एक बाप को छोड़ दूसरे बाप के पास जाते हैं। शरीर छोड़ने के बाद बाबा कहते हैं एक बाप को छोड़ते दूसरे के पास चले जाते। तुमने 84 साकारी बाप लिए हैं। 84 जन्म के 84 बाप हैं। वास्तव में हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्माएं रहने वाली भी निर्वाण धाम शांति धाम की हो, जहाँ बाबा के साथ सभी निवास करते हैं। उसे आत्माओं की दुनिया कहते हैं। तुम आत्माएं भी वहाँ रहती हो और बाप भी वहाँ ही रहते हैं। कहाँ? परम धाम में। यहाँ लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो उनको भूल जाते हो। सतयुग में तो बाप का कोई भी सिमरन नहीं करते हैं। बुद्धि नीचे आ जाती है। उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा, इनको भी बाबा ही कहते हैं। शिव बाबा को भी बाबा कहते हैं और ब्रह्मा बाबा को भी बाबा कहते हैं। वह भी फादर है। लौकिक बाप को यहाँ देखते हैं, पारलौकिक बाप को बुलाते हैं तो नज़र कहाँ जाती है? ऊपर चली जाती है। अभी तुम उस बाबा के बने हो। तुम जानते हो पहले हम पवित्र थे, राज्य भाग्य किया, अब 84 जन्म पूरे हुए, दुखी हुए हैं ना, इसलिए बाबा को याद करते हैं। यह वस्त्र पहनते पहनते अब तमो प्रधान बन गए हैं। कौन सा वस्त्र? शरीर रूपी वस्त्र। पहनते पहनते क्या बन गए? तमो प्रधान बन गए। पहले आत्मा और शरीर दोनों ही कैसे थे? सतो प्रधान थे। फिर आत्मा सतो रजो तमो में आती है। पहले गोल्डन थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन में आए हैं। इसको जेवर भी कहा जाता है। सोने में खाद डालते हैं ना। बाबा समझाते हैं अब तुम आत्माएं पतित हो गई हो, सोना काला हो गया है, तुम काले इम्प्योर बन गए हो। पहले तुम आत्मा कैसे प्योर थी? सतयुग में याद करो कैसे हम आत्माएं प्योर थी, पवित्र थी। अभी आत्मा भी प्योर थी और शरीर भी प्योर था। अब फिर प्योर शरीर कैसे लेंगे? क्या स्नान करने से मिल सकता है प्योर शरीर? जाओ गंगा स्नान करके आओ। बाबा कहते हैं स्नान करने से तो कुछ होता नहीं। आत्मा पुकारती है पतित पावन बाबा। बाबा अक्षर बड़ा ही मीठा है, स्वीट है, बड़ा अच्छा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं, विदेशों में नहीं बाबा कहते। उनको क्या पता।
बच्चे बाबा बाबा करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा अभिमानी बन बाप के बने हैं। बाबा कहते हैं हमने पहले पहले तुमको स्वर्ग में भेजा था, याद है? कहाँ भेजा था? स्वर्ग में भेजा था। पार्क बजाते बजाते अभी अंत में आकर के पहुँचे हो। अंदर में सदैव बाबा 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 कहते रहो। अंदर में कल भी बाबा ने कहा मुख से आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, शांति से अंदर से बाप को याद करो। तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हैं, उनको ही सभी प्यार से याद करते, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर के हमको क्या करो? पावन बनाओ। सभी अपनी अपनी भाषा में उसको पुकारते हैं। जब दुनिया पुरानी होती है तब पुकारते, तो जरूर संगम युग पर ही आएंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो, शास्त्रों में अगड़म बगड़म बहुत लिख दिया है। तुम बच्चों को पक्का निश्चय है हमारा मोस्ट बिरबिड बाप है, मोस्ट लवली है। बाबा भी कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन, स्वीट, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में भी फादर ही स्वीट होता है। फिर स्वीटेस्ट कहेंगे टीचर को, और टीचर अच्छा होता है, फिर भी पढ़ाते हैं। कहा भी जाता है नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई क्या है? इनकम का साधन है। जितनी आप पढ़ाई पढ़ोगे उतनी आपकी इनकम होगी, लौकिक दुनिया में भी और अलौकिक दुनिया में भी। तो यह नॉलेज भी सोर्स ऑफ इनकम है। योग को याद और ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तब तो शिव जयंती मनाते, परंतु शिव बाबा कैसे आए किसको भी पता नहीं है। चित्रों में त्रिमूर्ति है, शिव है ऊपर, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते? शिव बाबा। करण करावन हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर है शिव, वह हुई उनकी रचना, उनका रचयिता है शिव, वो है निराकार। ये है साकार सृष्टि। सृष्टि चक्र है जो रिपीट होता है। सूक्ष्म वतन को सृष्टि का चक्र नहीं कहेंगे। यह मनुष्य सृष्टि ही चक्र लगाती है, बाकी न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में चक्र की बात है। अभी है कलयुग नरक, सतयुग है स्वर्ग। अब नरकवासियों को स्वर्गवासी कौन बनाए? वाम मार्ग में जाने से पतित हो जाते हैं, दिन प्रतिदिन सुख से दुख में आते हैं, दुनिया तो तमो प्रधान बन जाती है। तब कहते हैं बिल्कुल ही तमोगुणी बुद्धि है, यह बहुत सतोप्रधान बुद्धि है, जैसे देवता समान है। ऐसे दोनों भी कैरेक्टर्स यहाँ पर है। वास्तव में पूजा तो देवताओं की होनी चाहिए, परंतु देवता तो इस समय है कहाँ है? बेटे यहाँ पे साधारण वेश में, लेकिन बाबा कहते देवताएं तो कोई यहाँ है नहीं, क्योंकि दैवी गुण उनमें है नहीं। क्यों नहीं देवताएं? मानव के अंदर अभी दैवी गुण नहीं है। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को जानते, उनकी पूजा करते। भारतवासी अपने को देवी देवता नहीं कह सकते, नाम तो बहुतों के हैं, फलानी देवी, ये देवी, लक्ष्मी देवी, सरस्वती नाम रखते हैं, लेकिन गुण है नहीं। नाम है सोनाबाई और सोना ही है नहीं उसके पास। गाते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आत्मा किसके सामने कहती है? बाबा के सामने कहना चाहिए। बाबा को भूल भाइयों के पीछे जाकर के पड़ते, मनाने का नहीं, देवी देवताओं के पीछे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ब्रदर्स है ना, उनसे कुछ भी नहीं मिलने का है। ब्रदर्स की पूजा करते रहते, नीचे गिरते आए हैं। अब तुमको तो फादर से वर्षा मिलता है, फादर को कोई भी नहीं जानते। फादर को सर्वव्यापी कह देते हैं। फादर का नाम क्या है? कहते हैं वो नाम रूप से न्यारा है। भगवान के बारे में बोलो, वो सर्वव्यापी है, और कुछ भी नहीं जानते हैं। अरे तुम एक और अखंड ज्योति स्वरूप कहते हो, भगवत गीता में है ना, फिर न्यारा कैसे कहते? ये भी तुम बच्चे समझते हो। लॉ मुजिब सबको तमो प्रधान बनना ही है। फिर जब बाबा आए तब सबको सतो प्रधान बनाए। आत्मा को प्योर जरूर होना है। सब आत्माएं बाबा के साथ रहने वाली है। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया होनी है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम बाबा के बने हैं, बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा
स्थापना कराते। बाबा कहते मैं ब्रह्मा तन का आधार देता हूँ, भाग्यशाली रथ में सवार होता हूँ। ब्रह्मा बाबा का तन भी क्या है? भाग्यशाली रथ है। रथ में जरूर आत्मा तो होगी ना। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, शास्त्रों में ये गायन है। अब गंगा जटाएं कैसे आएंगी? ये तो पहाड़ों से मीठा पानी आता है, सागर से बादल भरकर फिर बरसते हैं। आजकल साइंस की ताकत से पानी को मीठा बना देते हैं। खारा पानी बहुत है ना, तो बाबा कहते हैं उसको मीठा बनाते। नेचुरल बादल कितने बरसते, कितना पानी आ जाता है, बाढ़ हो जाती है। कहाँ से इतना पानी आता है? बादल ही खींचते हैं, बाकी इंद्र आदि कुछ है नहीं। साइंस है ना इसके पीछे। यह तो बादल भरकर फिर बरसते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान की वर्षा, यह नॉलेज है ना। इनसे क्या होता है? पतित से पावन बनते। गंगा जमुना नदी सतयुग में भी होंगी ना। कहते हैं श्री कृष्ण वहाँ खेलपाल आदि करते थे। वास्तव में ऐसी कोई भी बातें है नहीं। वहाँ तो श्री कृष्ण की बहुत संभाल से पालना करते हैं। देखो अभी की कलयुग की माताएं भी इतनी प्यार से अपने बच्चे को संभालती है, तो सतयुग में कान्हा को कितना प्यार से संभालेंगे। और एक दो नहीं संभालेंगे, 100 कहते ना 100 दासियाँ होती है कान्हा को, वो संभालती। क्या क्या करती होगी देखो उसको। बहुत अच्छा फूल है ना, फूल कितना प्यारा लगता है। फूल से ही सुगंध लेते हैं। कांटे से सुगंध कोई लेता है क्या? ले लो कांटा, पकड़ो और सुगंध ले लो। वो तो कांटा है, चुभेगा, सुगंध थोड़े देगा। ये है ही कांटों का जंगल। निराकार बाप कहते मैं आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाता हूँ, इसलिए बबुलनाथ नाम रखते हैं। बबुल कांटों को फ्लावर बनाते हैं, इसलिए महिमा गाई जाती है। कांटों को फूल बनाने वाला नाथ, बबुलनाथ माना कांटों को फूल बनाने वाला नाथ। तो बाबा से कितना लव होना चाहिए। लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करती है, क्योंकि दुखी है। ये भी खेल है। तुम आधा कल्प से याद करते ही आए हो। वह आते हैं तब तो शिव जयंती मनाते। तुम बच्चे जानते हो अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं। हमारा संबंध उनसे भी है, लौकिक से भी है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम पावन बन जाएंगे। आत्मा जानती है यह लौकिक बाप है, वो पारलौकिक बाप है। आत्मा पारलौकिक बाप को ही पुकारती है। आत्मा कहती है भगवान ओ गॉड फादर। जब फादर घर में बैठा है तो फिर ओ गॉड फादर कह क्यों पुकारते? आत्मा उस अविनाशी बाप को याद करती है। वह कब आकर नई दुनिया रचते हैं ये भी तुम बच्चे समझते जरूर कहेंगे कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर। कलयुग की आयु फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। मनुष्य भगवान को पाने के लिए कितना भटकते हैं। सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? उनको तो पहले मिलना चाहिए ना। तो बाबा ने समझाया पहले पहले भक्ति भी तुम बच्चे करते हो, और तुम ही आकर मुझे पहले पहले मिलते हो। ज्ञानी तो आत्मा बनते हो। तुमको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। तुम पहले आसुरी गुण वाले थे, अब तुम दैवी गुण वाले देवता बनते हो। इतने ऊंचे स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो। वहाँ की हर चीज़ फर्स्ट क्लास होती है। तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। कहाँ? सतयुग में। तुम्हारे लिए वहाँ हीरे जवाहरों के महल बनेंगे। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक शिव बाबा से वर्षा मिल न सके। शूद्र वर्षा ले नहीं सकते। यह यज्ञ है ना, इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों का ही होता है। यज्ञ किसका होता है? ब्राह्मणों का। शिव को भी रुद्र कहा जाता है, तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। भक्ति पूरी होती है तो यज्ञ रचा जाता है। मनुष्य यज्ञ करते हैं भक्ति मार्ग में। सतयुग में देवताएं कभी भी यज्ञ आदि करेंगे क्या? नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं है। हाँ, परंतु यह है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस नाम से शास्त्रों में भी गायन है। भक्ति और ज्ञान आधा आधा है। सतयुग और त्रेतायुग ज्ञान की प्रारब्ध होती है, और द्वापर युग और कलयुग भक्ति मार्ग। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। ये बाबा समझाते। सदैव बाबा 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 करते रहो। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। मोस्ट बिलवेड मेरा बाबा है। ऐसे देखो, उनसे जास्ती प्यारा दुनिया में कोई नहीं। आधा करोड़ शिव बाबा को याद किया। अब जानते हो हम उस बाप के
बने हैं। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करो। सब तो यहाँ रह न सकते, हाँ उस बाबा के पास रह सकते हो। कहाँ? परम धाम में। वो तो वहाँ ज्योति स्वरूप है। कौन सा बाबा? उसका नाम शिव बाबा के पास कहाँ रहेंगे? परम धाम में। वहाँ सभी आत्माएं रह सकती, यहाँ तो नहीं रह सकती। यहाँ तो थोड़े रहेंगे। यहाँ तुम बच्चों को नॉलेज लेनी है, यह पढ़ाई है ना। कोई भी मिलते हैं तो उनको ये बताना चाहिए बाप दो है, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। दुख में पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं। वो बाप आया है, मोस्ट बिलवेड शिव बाबा है। श्री कृष्ण भी सबका मोस्ट बिलवेड है, परंतु शिव बाबा है निराकार और श्री कृष्ण है साकार। दोनों भी मोस्ट बिलवेड है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है? शिव बाबा है निराकार और श्री कृष्ण है साकार। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, या कहेंगे? ओ श्री कृष्ण तो बच्चा है ना। माताएं भी क्या कहती है? श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिला, या ऐसा कहती है श्री कृष्ण जैसा मेरा पिता है? नहीं। तो बाबा कहते कि वह है ही विश्व का मालिक, उनको भी बनाने वाला है शिव बाबा। दोनों ही प्यारे हैं, बहुत दोनों, परंतु दोनों में जास्ती प्यारा कौन है? शिव बाबा है। शिव ही श्री कृष्ण को ऐसा बनाते हैं। बाकी श्री कृष्ण क्या करते? क्या करते? कुछ भी नहीं। वो तो सतयुग में खेलपाल करेंगे, फिर बड़ा हो करके विश्व पर राज्य करेंगे। तमो प्रधान आत्माओं को बाप ही आकर के सतो प्रधान बनाते हैं। क्यों गायन है भगवान का? इस पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर के पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं तभी गायन उनका है। श्री कृष्ण तो बहुत बच्चा है, छोटा सा, उनका डांस आदि दिखाते हैं। शिव बाबा क्या डांस करेंगे? देखा है शिव बाबा ने डांस किए कभी? क्या डांस करेंगे? बाबा समझाते हैं तुम सब मेरी पार्वतियाँ हो। कौन है सभी? पार्वतियाँ। शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं, दूसरी कोई पार्वती है नहीं। अर्जुन भी एक नहीं, तुम सब अर्जुन हो। द्रौपदिया भी तुम सब हो। वह दुशासन है जो नंगन करता है, तब पुकारते हैं बाबा हमारी रक्षा करो। बाबा कहते हैं बच्चे क्या नहीं होना है? दिखाते हैं ना, जब द्रौपदी को नंगन कर रहे थे तो फिर श्री कृष्ण ने उनको 21 चीर दी, साड़ियाँ दी, 21 साड़ियाँ दी। तो क्या 21 साड़ी पहन सकती है क्या? यह भी एक खेल दिखाते हैं। श्री कृष्ण ऊपर से साड़ियाँ देते हैं। अब 21 साड़ियाँ कैसे पहन सकेंगे? वास्तव में अर्थ यह है बाप नंगन होने से ऐसा बचाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी भी नहीं होंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है अंदर में बाबा बाबा कहते बाबा समान स्वीट बनना है, आत्म अभिमानी होकर रहना है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, मोस्ट लवली बाप को याद कर पावन जरूर बनना है, याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। वरदान पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रुई बनाने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। बस कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा कहा और वो पहाड़ भी रुई बन गया। राई भी थोड़ी मजबूत होती है और कड़क होती है, लेकिन रुई बिल्कुल नरम होती है, हल्की होती है। तो कितनी भी बड़ी बात रुई समान हल्की हो जाएगी। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे ये कैसे होगा, और आप कहेंगे ये ऐसे होगा। बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि बच्चे अब ऐसा करो, तो सहज हो जाएगा। यही सहज योगी जीवन है।
आज का स्लोगन है, प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप समान संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। तो ऐसे पहाड़ जैसी बातों को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रुई बनाने वाले सहज योगी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।